एक तो ठंड का मौसम है, ऊपर से यहाँ बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा चीज़ बनाया जाए जो कि खा करके मज़ा आ जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने किचन में मेरे पास जो भी उपलब्ध था मैंने उसी का यूज़ करके एक टेस्टी सा डिश तैयार किया है, स्नैक्स तैयार किया है फ्रेंड्स। तो आइए हमारे किचन में चले देखें मैंने क्या तैयार किया है फ्रेंड्स। इस डिश को बनाने के लिए हमें चाहिए था गाजर, बीट और सारी चीज़ भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए था तत्काल। अभी हम गाजर को छील रहे हैं। इसको गाजर को हमने अच्छी तरह से धो लिया है और इसके ऊपर के छिलके को हटा देंगे, क्योंकि इसके पोर्स शादी में छोटे छोटे कण छुपे हुए रहते हैं। अगर इस तरह से क्रश कर देंगे तो ये किरकिरी सा मुंह में आने लगेगा। तो चलिए पहले इस गाजर को हम छील लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस स्नैक्स को देख करके आप भूल जाएंगे लाइक एंड सब्सक्राइब करना, इसके टेस्ट में आप खो जाएंगे। तो चलिए, मेरी गाजर भी छील चुकी है। अब हम छील लेते हैं अपने बीट को भी। गाजर और बीट दोनों ही हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि ये दोनों ही ब्लड को इम्प्रूव करता है। और बीट तो ऐसा चीज़ है कि इन्फेक्शन को दूर करता है। मैंने बीट का बहुत ही यूज़ किया। इसको सलाद में खाओ अगर तो यह हेल्थ के लिए बहुत, गाजर और बीट हेल्थ के लिए दोनों ही सुपर्ब है। तो फ्रेंड्स, चलिए दोनों को हमने छील लिया और इसको क्रश कर लेते हैं। पहले हमने मोटे साइड से इसको क्रश करना है। इस टेस्टी स्नैक्स को बनाने के लिए गाजर और बीट का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें गाजर और बीट के बिना ये बन नहीं सकता है। तो मेरे पास उपलब्ध थी गाजर और बीट, तो ठंड के मौसम में सभी के घरों में पाए जाएंगे, क्योंकि इस मौसम में ये पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। तो मेरे पास थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज उस डिश को बनाते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया था खाए हुए इस डिश को। तो मेरी गाजर घिस चुकी है। अब हम अपने बीट को भी अच्छी तरह से क्रश कर लेते हैं। तो ये देखिए, बीट को भी हमें मोटे साइड से ही क्रश करना है। आप दोनों साइड से क्रश कर सकते हैं, थोड़ा सा इसे बारीक भी कर सकते हैं, लेकिन मज़ा टेस्ट यही लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से चलिए, मेरी बीट भी अब घिस चुकी है। ये डिश बहुत ही आसान और जल्दी बन जाने वाला डिश है। तो ये देखिए, मैंने इसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स लिया है, जिसमें मैंने हरी धनिया पत्ती ली है, प्याज लिया, लहसुन लिया, अदरक लिया है। इन सबको बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। तो चलिए, लहसुन को छील करके इसको बारीक चॉप कर लेते हैं। मेरी बारीक लहसुन चॉप हो चुकी है। मैंने अदरक को भी चॉप कर लिया है। इसको हम बारीक ही चॉप करेंगे, इससे अच्छा टेस्ट आएगा। और अब चलिए, ग्रीन चिली को भी हम बारीक चॉप कर लेते हैं। आप ग्रीन चिली अपने स्वाद के अनुसार से डालेंगे। अगर तीखा ज़्यादा चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, अगर कम तीखा चाहते हैं तो कम डालेंगे। ये मेरी ग्रीन चिली भी चॉप हो चुकी है। अब हम चलिए इसमें कर लेते हैं अपने प्याज को भी चॉप। तो हमने लगभग 2 प्याज लिए हैं। दोनों प्याज को हम बारीक चॉप कर लेंगे। प्याज के पीछे वाले रूट को अच्छी तरह से हटा देंगे और इसको गोल गोल आकार में बारीक चॉप कर लेंगे। तो ये मेरी प्याज भी चॉप हो चुकी है। अब अपने हरे धनिया पत्ते को भी चॉप कर लेते हैं। सारी चीज़ों को हम इकट्ठा कर लेंगे, तब जाकर के हमारी जो है रेसिपी क्विकली बन के तैयार होगी। तो चलिए, हम अपने धनिया पत्ते को भी हमने धो करके फ्रेश करके रख लिया था। इसको अब हम बारीक चॉप कर लेते हैं। ये मेरी धनिया पत्ता भी बारीक चॉप हो गया है। तो ये मेरी सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हो चुका है, बनने के लिए तैयार हो चुका है। देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है हमारा इंग्रेडिएंट्स, जिसमें मेरी गाजर घिस चुकी है, बीट घिस चुका है और सभी चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया है। अब चलिए, एक बॉल हमने ले लिया है और हमने बॉईल करके आलू को रखा था। इसमें लगभग हम 6-7 आलू यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए, मेरी बॉयल आलू को हमने स्पैचुला के थ्रू क्रश कर लिया है। इसे बारीक हम क्रश नहीं करेंगे। तो मेरी आलू क्रश हो चुकी है। अब हम डाल देते इसमें सारे चॉप किए हुए इंग्रेडिएंट्स को। मैंने जो क्रश करके रखा था बीट को, उसको डाल दे रहे हैं और डाल देंगे अपने गाजर को। सभी चीज़ों को इस बॉल में ऐड कर दे रहे हैं आलू के साथ। तो ये देखिए, मैंने मटर भी छील करके रखे थे, हरे मटर, उसको भी हम डाल दे रहे हैं। लगभग आधे कटोरी मैंने मटर डाला। और ये मैंने चॉप करके रखे थे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इन सबको भी डाल देते हैं। प्याज को भी जो मैंने चॉप किया था सबको हम डाल देंगे और हरी धनिया पत्ती को भी डाल देंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे
और थोड़ी सी हल्दी इसमें यूज़ करेंगे। ये ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। हमने इसमें डाला है चाट मसाला, 2 चम्मच के करीब डाला है। और इसमें डाली है हमने हींग 1/4 चम्मच, और सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इसको हम फटाफट बनाएंगे, इसको कुछ देर के लिए छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने नमक इसमें डाल दिया है, ये तुरंत पानी छोड़ने लगेगा। तो ये देखिए, चलिए हम घोल तैयार कर लेते हैं अपने कॉर्नफ्लोर का। तो देखिए मेरी कॉर्नफ्लोर की घोल भी तैयार हो चुकी है। अब हम ले लेंगे ब्रेड क्रम्स। अब हम इन सारे मटेरियल्स का एक शेप तैयार करके रख लेते हैं। हम लंबे शेप में देंगे, क्योंकि हम बना रहे वेजिटेबल चप। अक्सर वेजिटेबल चप लंबे शेप में ही होता है। तो ये मेरी सारी वेजिटेबल चप तैयार हो गई है। मैंने सबको आकार दे दिया है लंबे शेप का। अब इसको कॉर्नफ्लोर के घोल में डाल देंगे और चारों साइड से कॉर्नफ्लोर का कोटिंग करके अब इसमें कर देंगे ब्रेड क्रम्स की कोटिंग। और इस तरह से अपनी सारी वेजिटेबल चप को तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम अपने सारे वेजिटेबल चप को तैयार कर देंगे। तो ये हमारी सारे वेजिटेबल चप तैयार हो चुकी है। अब इसको हम कर लेते हैं फ्राई। तो हमने चेक कर लिया है, फ्राई होने के लिए हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें जितने भी आ जाते हैं इस ऑयल में, सबको हम डाल देंगे और इसको हम डीप फ्राई करेंगे। ये जो वेजिटेबल चप है देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और खाने में तो और भी टेस्टी लगता है। और इसमें टोटली वेजिटेबल्स का ही यूज होता है, तो ये हेल्थ के लिए हानिकारक भी नहीं है। और इसमें मैंने हींग डाला है, तो हींग जो है ऑलरेडी कुछ भी ऑयली चीज़ खाओ तो पचा ही देता है, हानि नहीं करता है। तो देखिए मेरी वेजिटेबल्स चप अच्छी तरह से फ्राई हो रही है, अब लगभग हो जाएगी। इसको अपने बहुत तरीके से इसको टर्न करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, टूटने का डर ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है मेरा वेजिटेबल्स चप? आपने खाया है इसे? अगर खाया है तो कहाँ खाया और किस जगह की ये रेसिपी है? आप अगर देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, और आप कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर हमें बताइएगा। फ्रेंड्स, आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये देखिए मेरी वेजिटेबल चप बनके हो गई है तैयार। तो चलिए इसको अब हम निकाल देते हैं। और इसके लिए मैंने काटा है कुछ लच्छेदार सलाद। चलिए फ्रेंड्स, ये मेरी बन के तैयार हो गई वेजिटेबल्स चप, और हम चलते हैं इसको एंजॉय करने, इसको खाने इस सलाद के साथ। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, सी यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।